आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजाजीपुरम जन सेवा समिति के तत्वाधान में कोई प्यासा व भूखा न रहे मुहिम के चलते समिति के सदस्यों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, टूड़ियागंज अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर आदि अस्पतालों में जाकर जरूरतमंद तीमानदारों को बिस्कुट व पानी वितरण किया गया। अस्पतालों में दूर दराज से कोविड वैक्सीन लगवाने आए व्यक्तियों को भी बिस्कुट पानी वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष शैलेश वाजपेयी शीलू ने कहा कि जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ है जल किसी न किसी रास्ते से होकर सागर में पहुंच जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा किसी न किसी रास्ते से भगवान तक पहुंच जाती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शैलेश वाजपेयी, शीलू, कुसुम गुप्ता आदि कई लोग उपस्थित रहे। महज साहू की रिपोर्ट। शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। लखनऊ में डीसीपी उत्तरी, एडीसीपी प्राची सिंह, एसीपी गाजीपुर सुनील कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में इंस्पेक्टर गुडम्बा फरीद अहमद के नेतृत्व में शातिर वाहन चोर देवेंद्र रेहान व राजकुमार गौतम सहित 3 को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक स्कूटी, 3 मोटरसाइकिल, एक इनोवा कार बरामद की गई। पकड़े गए बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली परिसर में पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था के मद्देनजर आयोजित मॉक बलवा ड्रिल का निरीक्षण किया गया। आज कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य व पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव के द्वारा पुलिस कर्मियों को दंगा और उपद्रवी भीड़ को काबू पाने के लिए सिखाए गुर। इस मौके पर सीतापुर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के द्वारा निरीक्षण किया गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। मैच खेलने गए किशोर का गन्ने के खेत में मिला शव। सीतापुर में थाना रामकोट के ग्राम शाहपुर निवासी अतेंद्र पुत्र जियालाल उम्र 18 वर्ष गुरुवार शाम 4 बजे के लगभग घर से गांव के बाहर मैच खेलने गए थे, लेकिन देर रात तक जब वापस नहीं आए तो परिवारजनों ने खोजबीन शुरू की, परंतु कहीं पता नहीं चल सका। आज सुबह गन्ने के खेत में उनका संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा देखा गया। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। थाना प्रभारी रामकोट ने बताया है कि मृत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल सकेगा। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के काला कांकर बीआरपी जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य ने गरीब के घर गिरने पर सरकार को घेरा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सच्चाई और चेहरा जनता के सामने उजागर होने लगा है। अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है और सरकार का चेहरा बेनकाब होने लगा। जगह जगह जल भराव, गांव का गांव और शहर का शहर डूबा जा रहा है। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि जी उत्तर प्रदेश को सोने की चिड़िया बना रहे, लेकिन सोने की चिड़िया तो नहीं, लेकिन मिट्टी के घर गिरने लगे हैं। सरकार तो अभी तक यह कह रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। यह सभी बातें भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष पंकज मौर्य ने अपने संबोधन में कहा। रवीश सोनकर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मानिकपुर में सूबे के योगी सरकार को खुली चुनौती दे रहा है स्थानीय प्रशासन। महज दिखावे व अनुदान के लिए खुले गौशाला। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ गायों को एक आश्रय स्थल के रूप में गौशाला की स्थापना कर गायों को सुरक्षित रखने का नियम कानून बनाया, वहीं पर जनपद के मानिकपुर थाना क्षेत्र के लाला बाजार कस्बा में पानी की टंकी के पास विद्युत विभाग के जमीन पर लगे हुए ट्रांसफार्मर की वजह से व पास में ट्रांसफार्मर के तार खुले रूप से पेड़ से छूने पर बारिश के मौसम में पेड़ व जमीन पर करंट फैल जाता है। बताते चले इसके पूर्व इसी कारण कई मवेशी इस करंट का शिकार होकर अपनी जान गंवा दी है। उक्त मामले की सूचना संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन उक्त संदर्भ में न कोई कार्रवाई की जाती है और न ही उसमें सुधार किया जाता है। आज सुबह धीमी गति से बारिश हो रही थी। खुले तार की वजह से व ट्रांसफार्मर को जमीन पर लगे होने के कारण एक गाय इस हादसे का शिकार हो गए। प्रश्न उठता है, सुबह की योगी सरकार, सूबे की योगी सरकार जहां पर गौवंशों को संरक्षण व गौवंश केंद्रों में आश्रय देने का निर्णय लिया व गौशालाओं का निर्माण किया, वे गौशालाएं सिर्फ कागज पर अनुदान के लिए संचालित की जा रही हैं।
राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। एबीपी संस्थान ने पेश की मिसाल। दिवंगत पत्रकार सौरभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका को आर्थिक मदद की पहली किस्त में भेजा 3,40,500 का चेक। प्रतापगढ़ में एबीपी संस्थान ने पेश की मिसाल। प्रतापगढ़ के दिवंगत पत्रकार सौरभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका को आर्थिक मदद की पहली किस्त में भेजा 3,40,500 का चेक। संपादक रोहित सामल की पहल पर प्रयागराज मंडल प्रभारी मोहम्मद मोइन ने सौरभ श्रीवास्तव के घर जाकर सौंपे 2 चेक। साथ में रहे प्रगति मंसूसा के संपादक रतन दीक्षित, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन। संपादक ने रेणुका से फोन पर बात की और किया हर संभव मदद का वायदा। मोहम्मद मोइन ने बताया अगली किस्त 2 सप्ताह के भीतर आने की संभावना। डीएम से मिलकर पत्नी को नौकरी, सरकारी आर्थिक मदद, आवास और बच्चों की पढ़ाई की प्रगति की ली जानकारी। जांच की प्रगति के बारे में एएसपी सुरेंद्र द्विवेदी से जानकारी तथा प्रकरण की निष्पक्ष जांच की बात कही। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पत्रकार सौरभ श्रीवास्तव की हत्या के विरोध में उन्नाव के पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च जुलूस। उन्नाव में प्रतापगढ़ में पत्रकार सौरभ श्रीवास्तव की हत्या होने के कारण पूरे प्रदेश के पत्रकारों में रोष है। जगह जगह पत्रकार सौरभ श्रीवास्तव के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। उसी बीच आज उन्नाव जनपद के सभी पत्रकारों ने पत्रकार की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च जुलूस। उन्नाव के सभी पत्रकारों की प्रदेश सरकार से एक ही मांग थी कि पत्रकार के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे दोबारा आदमी पत्रकार पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। इस विरोध प्रदर्शन में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। नशा मुक्ति अभियान को लेकर अंकित शुक्ला द्वारा चलाई गई मुहिम। मुख्य अतिथि रहे सांसद कौशल किशोर। सांसद का अंकित शुक्ला द्वारा चलाई गई मुहिम को कंधे से कंधा मिलाकर सभी बच्चों व युवाओं को नशा मुक्त शहर बनाए। लखनऊ में जरूरतमंदों की सेवा में अंकित शुक्ला निःशुल्क कोचिंग सेंटर की तरफ से मुख्य अतिथि सांसद कौशल किशोर को बुलाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। सांसद ने कहा नशा मुक्ति अभियान में बच्चों से कहा कि अपने पापा से कहो कि आप नशा करेंगे तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे, आप नशा नहीं करोगे तो हम लोग भी स्कूल जाएंगे। मनोज शुक्ला की अध्यक्षता में कोविड-19 जागरूकता एवं सेवा केंद्र नवाबगंज में संचालक अंकित शुक्ला आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि सांसद कौशल किशोर जी ने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट एवं समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा सांसद कौशल किशोर का माल्यार्पण कर जरूरतमंद को भोजन मास्क वितरित किया गया। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामिया हत्यारोपी चढ़ा पुलिस के हत्या। 8 अप्रैल को हुई निर्मल पांडे की हत्या के मामले में थी पुलिस को तलाश। हत्या के बाद से फरार आरोपी धर्मराज उर्फ रुद्र पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के थाना चांदा इलाके का था रहने वाला। पुलिस ने अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस घर पर चिपका चुकी थी। मुखबिर की सूचना पर कंधई पुलिस ने पेन्हा मोड़ से भारी पुलिस बल के साथ किया गिरफ्तार। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।